हेलो बच्चों, मैं अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, तो जो सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को लेकर जो प्रश्न उत्तर हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, उसको आपको समझाने जा रहा हूँ। वैसे चैप्टर तो मैंने समझा दिया कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद जो है ये कैसे डेवलप हुआ, किन कारणों से हुआ, लेकिन इस चैप्टर पे कुछ प्रश्न भी हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप देख लें तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक प्रश्न है इसी चैप्टर का कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है ना कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो अगर अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझ में है तो प्रश्न उत्तर भी आसानी से हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने देखा है कि आप प्रश्न उत्तर पहले करने की कोशिश करते हो, चैप्टर से खोजने की कोशिश करते हो। ऐसा मत करो, आप चैप्टर को समझो। जब आप चैप्टर को समझोगे तो ऐसे प्रश्न उत्तर अपने आप होते जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। तो गांधी इरविन समझौता ये था क्या? देखिए, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। ये समझौता था किससे संबंधित? तो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। क्या शुरू किया? नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो जब ये आंदोलन गांधी ने शुरू किया, इसी बीच में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा था? तो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था भारत के भावी संविधान के, यानी अगला संविधान कैसा होगा, उसी पर चर्चा करने के लिए। अपने आंदोलन की वजह से कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। लेकिन जब ब्रिटेन में पहला सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन को एक तरीके से असफल माना गया, क्योंकि कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से। तो अब ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनने लगा कि आप कांग्रेस को, गांधी को मनाओ, तैयार करो और सम्मेलन के लिए बुलाओ, क्योंकि अगर हमने बिना गांधी और कांग्रेस की प्रेजेंस के कोई संविधान बना लिया तो हंगामा होगा। इसलिए इनको बुलाओ और उनकी प्रेजेंस में ही संविधान बनना चाहिए। खैर, इसी नियत से वायसराय इरविन ने गांधी के साथ एक समझौता किया 5 मार्च 1931 को। इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते के द्वारा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, वापस नहीं लिया, रोक दिया, और ये स्वीकार किया कि वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। अब प्रश्न ये नहीं कि आपसे अगर ये पूछा गया तो आप इतना लंबा लिखोगे। अगर अति लघु में है तो आप इसको एक लाइन या 2 लाइन में कंक्लूड कर दीजिए। लेकिन समझ में होना चाहिए कि ये था क्या। जब आगे पीछे की पूरी कहानी आप जानोगे तो जिस भी रूप में प्रश्न पूछा गया, अति लघु में आएगा तो भी आप लिख पाओगे, लघु में आएगा तो भी लिख पाओगे, और दीर्घ में आएगा तो भी आप इसका जवाब दे पाओगे। एक दूसरा प्रश्न है आपका कि गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया। देखिए, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया और महात्मा गांधी ने इस दिन नारा दिया था, डू और डाई का, करो या ना करो। प्रश्न ये है कि आंदोलन चलाया क्यों गया। जब आप इसके बैकग्राउंड में जाओगे तो कई चीजें समझ में आएंगी। देखिए, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत किए बिना भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ठीक है, जब भारतीय इस युद्ध में शामिल घोषित कर दिए गए तो बिना किसी राय विचार विमर्श के, तो इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर, गांधी के अंदर नाराजगी थी। गांधी चाहते थे कि हमें युद्ध में ढकेल रहे हो, जिस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो कम से कम हमसे विचार विमर्श तो करते इस मुद्दे को लेकर। हमारे देश को खुद गुलाम बनाए हुए हो, हम इस युद्ध में आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप हमें तो आजाद करो। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन बातों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया और फाइनली जापान के द्वारा भारत पर आक्रमण करने की संभावनाएं बनने लगी। और इसीलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन में लक्ष्य ये था कि हम आजादी को हासिल कर लेंगे और इस प्रयास में भले हमें अपना जीवन त्यागना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे।
और ये गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की अंतिम लड़ाई थी। इस लड़ाई की विशेषता यह है कि यहाँ पर गांधी ने हिंसा और अहिंसा को अच्छी तरीके से परिभाषित किया। गांधी ये कहते हैं कि अगर अपने बचाव में आप हिंसा करते हो तो वह हिंसा भी अहिंसा की कैटेगरी में आएगी, यानी वह हिंसा अहिंसा ही मानी जाएगी। इसके अलावा ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें गांधी ने लोगों से अपने पदों से त्यागपत्र देने की बात नहीं कही। क्या कहा कि आप सेवा में बने रहिए और सेवा में रहते हुए अपने अपनी जो देशभक्ति है, कांग्रेस के प्रति जो आपका समर्पण है, खुलेआम उसको घोषित करिए। तो 8 अगस्त 1942 यानी अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने या इस आंदोलन ने हमें आजादी के काफी करीब पहुंचा दिया। तो ये आंदोलन के बारे में था। और ऐसे कोई भी प्रश्न आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आपके लिए मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अपने आपके प्रश्नों का जवाब देता रहूँगा। वैसे जो मटेरियल भेज रहा हूँ आपको, तो उसको भी आप कॉपी पे करते रहिए, याद करते रहिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करिए और मैं निश्चित रूप से, हो सकता है कि तुरंत न जवाब दूँ, 1 दिन में 2 दिन में आपको जवाब देता रहूँगा। क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि आपको इस काल में भी आपको अध्ययन से जोड़ के रखा जाए, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। और निश्चित रूप से कोई भी समय, ये जैसा समय है अभी तो 2-3 साल से चल रहा है, तो इसका मतलब शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप भेजिए उसे और मैं आपके उस जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।